जय माता, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ हंसते हैं सूर्य का राशि परिवर्तन 16 नवंबर में हो रहा है और 16 नवंबर में ये राशि का परिवर्तन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि में गोचर 6:53 पर सुबह सूर्यदेव का, और ये सूर्यदेव का मार्गशीर्ष मास में आना, तो संक्रांति के अनुसार किस प्रकार से कैसा प्रभाव रहेगा ये भी समझते हैं। जहाँ ये विशाखा नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में सूर्य देवता एवं ज्येष्ठा नक्षत्र में इनका संचरण रहेगा। यहीं बृहस्पति के घर में, यहीं शनि के घर में, और यहीं उसके पश्चात बुध के घर में यह है। परिवर्तन कैसा रहता है समझते हैं, क्योंकि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक पर्यंत मैं यह जानकारी दे रहा हूँ महत्वपूर्ण। और यहाँ मेष राशि वालों के यदि देखते हैं, आपके अष्टम भाव में सूर्य रहेंगे, आपकी शिक्षा का स्वामी है। तो यहाँ अष्टम भाव हमारी गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त अध्ययन, रिसर्च और इसका होता है, तो पीएचडी का होता है। तो यहाँ सूर्यदेव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ अष्टम भाव में आने से आपके परिवार की मदद करेंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा, धन की वृद्धि होगी, उच्च शिक्षा रहेंगी। उच्च शिक्षा में वह भी एमबीबीएस, एमडी, एम फार्मा, बी फार्मा, रिसर्च। और यदि आप इनके कारक हैं सूर्यदेव, तो यहाँ आपके सूर्यदेव आपको ऊंचाइयाँ देंगे इस दौरान। ये लाभ भी देगा जो डॉक्टर लोग हैं, सर्जन लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा ये, और महत्वपूर्ण समय रहेगा। ये जानकारी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि सूर्य हमारे नेत्रों का कारक है, तो प्राय थोड़ा नेत्रों में, दाएं नेत्र में वह भी थोड़ा प्रॉब्लम्स दे सकते हैं सूर्य देवता। यहीं अब यह सूर्य देवता इस तरीके से आप समझ भी सकते हैं कि जहाँ ये अनुराधा नक्षत्र में आएंगे, तो अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि है आपका। यह लाभेश और दशमेश एक्टिवेट होने से यही आपके उच्च पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, मासिक वेतन में वृद्धि होगी, आकस्मिक धन प्राप्ति का ये योग बनेगा अचानक। और जहाँ ये ज्येष्ठा नक्षत्र में आते हैं, तो बुधदेव एक्टिवेट हो रहे हैं, यही शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन होगा, कोर्ट केसेस में विजय होते दिख रहे हैं। थोड़ा वाहन आदि सावधानी से चलाएं, पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी, भाइयों का सहयोग मिलेगा। तो यहाँ मेष राशि वालों के लिए उत्तम माह का निर्माण हो रहा है। अब वृषभ राशि वालों की कैसे रखते हैं, सप्तम भाव में सूर्यदेव आएंगे। चतुर्थ जब सप्तम भाव में आएगा, तो आपके विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, बिजनेस पार्टनरशिप आपकी अच्छी होगी, मकान, भूमि, वाहन सुख आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, नए भूमि का निर्माण करेंगे इस दौरान, यदि हम समझ सकते हैं। और यहाँ यदि देखा जाए, तो जब ये अनुराधा नक्षत्र में आएंगे, ज्येष्ठा नक्षत्र में आएंगे, तो यहाँ ये समझिए कि आपका भाग्य एक्टिवेट होगा, भाग्य चमकेगा, ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, परिवार की मदद और परिवार के सहयोग से आप एक नए युग का निर्माण करेंगे इसी दौरान। और यहाँ ज्येष्ठा नक्षत्र में आने से यही आपका द्वितीय भाव और पंचम भाव एक्टिवेट होगा। द्वितीय भाव आपके धन का है, आपकी कुटुंब का है, आपकी वाणी का है, आपके साहस का है, आपकी शिक्षा का है, और वहीं पंचम भाव शिक्षा का है, जनता का रिलेशन है, पार्टनरशिप है। तो इस तरीके से बहुत अच्छा समय ये रहेगा। संतान से लाभ मिलेगा, संतान यशस्वी, धनाढ्य, पराक्रमी, साहसी, बोल्ड, निडर होगी, और यही आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये शिक्षा उत्तम होगी, हायर एजुकेशन को प्राप्ति का ये योग बनेगा, यही लव रोमांस में सफलताएं प्राप्ति का योग बनेगा। इस तरीके से यह समय आपके लिए बहुत उचित है और बहुत ही लाभकारी है। यही मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहता है ये समझते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत उचित समय रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव आपके पराक्रम और साहस की वृद्धि करेंगे, क्योंकि तृतीय भाव में रहेंगे। यही तृतीय भाव में पापी ग्रह, गर्म ग्रह उच्च स्थानों में बहुत अच्छे माने गए, 3, 6, 11 और 10वें भाव में बहुत अच्छे माने गए हैं। तो यहीं आपके भाइयों की मदद, भाइयों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये प्राय थोड़ा तनाव भी कर सकता है, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी जब छठे भाव में आएगा, रोग भी दे सकता है, नेत्रों में पीड़ा करा सकता है, रक्तचाप की स्थिति करा सकता है। इस दौरान वाहन बिल्कुल सावधानी चलाना है, और थायराइड की समस्याएं थोड़ी बढ़ सकती हैं। जहाँ ये सूर्य देवता का अनुराधा नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करते ही आपका भाग्य अच्छा रहेगा, भाग्य में जो तनाव था वह समाप्त होगा, भाग्य में उन्नति होगी, भाग्य में 4 चांद लगेंगे, गुप्त विद्याओं का अध्ययन करेंगे, गुप्त रिसर्च होगी, ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। और इस दौरान यदि देखा जाए, तो जहाँ बुधदेव का एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं, तो आपकी ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो वहाँ पे यह है कि आपका लग्न चतुर्थ एक्टिवेट होता है, तो यहाँ मकान, भूमि, वाहन सुख देता है, माता का सुख देता है, और यही MBA, यही CA, यही ICW में आपको लाभ होता दिख रहा है। यही आपने खनन का काम है, यही आपके चमड़े का काम है, यही पेट्रोल डीजल का काम है, या मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलता हुआ दिख रहा है।
अब ये कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहता है ये समझते हैं कि कर्क राशि वालों का द्वितीय भाव का स्वामी हो गया पंचम भाव में बैठेगा। ये हायर एजुकेशन, यही पीएचडी, यही मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यही ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यही साथ में यदि एमडी, यही एमएस, यही सर्जन, उससे लाभ मिलता हुआ दिखेगा। यही भाइयों का सहयोग मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। वाणी में एक तेज और आभा मंडल का पुंज बढ़ेगा। और यहीं देखा जाता है कर्क राशि वालों के लिए जब अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश होता है तो सूर्य का यही आपको सूर्य का प्रवेश होते ही ऊंचा है, यही बिजनेस अच्छा रहेगा, यही पार्टनरशिप आपकी बेहतरीन, यही गुप्त रिसर्च, यही गुप्त रिसर्च में तंत्र मंत्र यंत्र साधनाएँ रहेंगी इस दौरान, यदि ये समझ सकते हैं। और जहाँ ये बुद्धदेव सूर्यदेव अनुराधा नक्षत्र में बुध के घर में संचरण करने से आपके पराक्रम और साहस की वृद्धि करेंगे और विदेशों में आपको पढ़ने जाना है और ये तय भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हुए दिख रहे हैं इस दौरान यदि। तो अब सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहता है ये समझते हैं, क्योंकि सिंह राशि वालों का लग्नेश है सूर्य और चतुर्थ भाव में बैठेगा। जब लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठेगा ऊंचा पद मान यश कीर्ति का निर्माण करेगा, यही माता का सहयोग मिलेगा, यही पैतृक संपत्ति मिलेगी, यही आपकी पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। यही देखा जाए तो आपके मकान भूमि वाहन सुख नया खरीदता हुए दिख रहे हैं और यदि हम देख भी सकते हैं। और यहाँ अनुराधा नक्षत्र में इनका गोचर होता है सूर्य देवता का, तो यहाँ ये स्वामी शनि है, ये आपका छठा भाव और यहीं आपका सप्तम भाव एक्टिवेट होगा। विवाह का योग बनेगा, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, बिजनेस अच्छा होगा, शत्रु को परास्त करेंगे, शत्रु का दमन करेंगे, यही नौकरी में परिवर्तन होगा, यही सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलता हुआ आपको दिख रहा है। यह खनन का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, पुल निर्माण का काम है, रेलवे इंजन बनाने का काम है, या किसी लोहे का निर्माण स्टील प्लांट आदि का काम है तो उसमें आप अच्छा रहेगा। या एमबीबीएस है, एमडी है, सर्जन है, इस तरह लाभ होगा। और यही देखा जाए तो जहाँ यह ज्येष्ठ नक्षत्र में गोचर करते ही आपका तृतीय भाव और आपका धनुष देखा जाए तो बहुत ही अच्छा निर्माण करेंगे। धन भाव का एक युग का निर्माण होगा और यही आपके कुटुंबजनियों से स्नेह, कुटुंबजनियों का परामर्श भी आपको काफ़ी लाभ देगा। यही लाभ, प्रॉफिट, मंथली इनकम और सोर्स आपका बहुत बेहतरीन बनता हुआ दिख रहा है। कन्या राशि वालों के लिए यदि हम ये देखते हैं कि आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और ये 12वां भाव हमारे व्यय का है, खर्चे का, हानि का, तृतीय भाव में बैठे हैं सूर्य देवता। भाग्य तो चमकाएंगे लेकिन भाइयों के साथ तनाव हो सकता है इस दौरान। ये थोड़ा साहसी और बोल्ड और निडर पराक्रमी आदि आप बनते दिख रहे हैं। जहाँ ये अनुराधा नक्षत्र में गोचर करते ही ये समझ लीजिए कि आप शत्रु को परास्त करेंगे, शत्रु का दमन करेंगे, नई नौकरी का आयाम बनेगा, नई नौकरियों में परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, ऊंचा पद मिलेगा, सरकारी अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे, यही बैंकिंग सेक्टर से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आपकी शिक्षा उत्तम होगी, हायर एजुकेशन की, संतान सुख होगा, लव रोमांस में सफलताएं मिलती हुई दिख रही हैं। जहाँ ज्येष्ठ नक्षत्र आदि लगन और दशम भाव एक्टिवेट होते ही यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मोटर मोबाइल इंजीनियरिंग में लाभ होगा। और या हो सकता है कि आप एक अच्छे ब्रोकर बने, यहीं आपका बैंक में, यहीं आपका शेयर्स में, यहीं आपके इंश्योरेंस सेक्टर में तो काफ़ी लाभ मिलता दिखेगा, जिससे कि ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होती हुई दिख रही है और संतान विवेकी ज्ञानवान होगी। और तुला राशि वालों के लिए कैसा रहता है ये समझते हैं, क्योंकि यहाँ द्वितीय भाव में सूर्य रहेंगे। जब लाभ भाव का स्वामी द्वितीय भाव में रहेगा, अतः धन संग्रह, अतः धन का इन्वेस्टमेंट, अतः धन का एकत्रित होना ये तय है। और ये दीपावली का महा आपके लिए नवंबर में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। यदि सूर्य की दशाएं रहेंगी तो आपका विवेक, ज्ञान में वृद्धि होगी, लाभ होगा, मासिक वेतन में वृद्धि होगी, परिवार से अच्छे संबंध स्थापित होंगे, परिवार की मदद और सहयोग से आप व्यापार का निर्माण करेंगे। जहाँ अनुराधा नक्षत्र में संचरण करते हुए यदि देख सकते हैं तो बहुत बढ़िया बदलाव होगा, शिक्षा उत्तम, संतान सुख और यही हायर एजुकेशन, मकान भूमि वाहन सुख होता दिख रहा है। यहीं यदि ज्येष्ठ नक्षत्र में गोचर करते ही आपके विदेशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और साथ में आपका भाग्य चमकेगा और पिता का सहयोग मिलेगा, इस दौरान लाभ होता दिख रहा है। वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा अब इस तरीके से समझते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बड़ा बदलाव रहेगा, क्योंकि आपका दशमेश है, लगन में बैठेगा, आपका व्यक्तित्व बनाएगा, आपको अहंकारी बनाएगा, आपको प्रौढ़ी बनाएगा, आपको साहसी बनाएगा, आपको निडर बनाएगा, ये आपके व्यक्तित्व को चमकाएगा। ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। यही सूर्य की महादशाओं से आपको लाभ मिलता दिख रहा है, यही सूर्य को दिग्बल प्राप्ति का ये योग बनेगा। और यहीं देखा जाए तो आपके लगन में सूर्य रहने से आपका व्यक्तित्व चमकेगा। और यहीं यदि देखते हैं अनुराधा नक्षत्र में आते हैं, आपको पराक्रमी, आपको साहसी सूर्यदेव बना रहे हैं, आपको निडर बना रहे हैं, आपको बोल्ड बना रहे हैं। इस दौरान ये मकान भूमि वाहन पैतृक
पुत्रक संपत्ति प्राप्ति का ये योग बनता दिख रहा है। जहाँ ये अनुराधा नक्षत्र में गोचर करते हैं, गुप्त विद्याओं का धन करेंगे लाभ हो रहेगा, शेयर से लाभ होगा, लाटरी सट्टे जुए से लाभ होता हुआ दिख रहा है। ये धनु राशि वालों के लिए शनि की 7.5 चल रही है। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहता है, क्योंकि आपके व्यय भाव में सूर्य रहेंगे, नेत्रों की पीड़ा रह सकती है, उच्च रक्तचाप की समस्याएं बन सकती हैं, आपका भाग्य चमकेगा क्योंकि आप भाग्यश है, पिता का सहयोग मिलेगा, व्यापार अच्छा रहेगा, विदेशों से व्यापार करेंगे। MBBS MS MD आदि PhD करने आप विदेशों में जाते हुए दिख रहे हैं और यहीं M फार्मा आदि के लिए आप विदेशों में जाएंगे। यहाँ यदि देखा जाए तो अनुराधा नक्षत्र में आते ही आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी, धन का संग्रह इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन रहेगा, लेकिन थोड़े प्राय खर्चे हो सकते हैं, तनाव हो सकता है, इस दौरान थोड़ा सचेत रहें। और यहाँ ये ज्येष्ठ नक्षत्र में आते हैं, आपके विवाह का योग बनेगा, सप्तम भाव आपका व्यापार को जागृत करेगा, यही व्यापार में उन्नति है और चरम सीमाएं इतनी बढ़ेंगी कि आप व्यापारी एक अच्छे धनाढ़ बनेंगे, ऊंचा पदमान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। इस दौरान मकर राशि वालों के लिए कैसा रहता है, क्योंकि आपके लाभ भाव में अष्टमेश जब बैठेगा तो गुप्त धन तो देगा, लेकिन साथ में लाटरी सट्टे जुए से लाभ मिलेगा, यही परिवार की मदद से सहयोग से आपको लाभ मिलेगा, यही भाइयों का सहयोग मिलेगा, यही संतान सुख होगा, यही लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी। यहाँ जहाँ अनुराधा नक्षत्र में आते हैं आपका धन भाव एक्टिवेट, धन का संग्रह अच्छा रहेगा, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा और यही आपके लगन में व्यक्तित्व चमकेगा। इस दौरान यदि यही आपका भाग्य बहुत उन्नति वाला होगा, भाग्यशाली बनेंगे, इस दौरान आप पिता का सहयोग मिलेगा। और यही देखा जाए तो कुंभ राशि में आते ही यदि हम ये समझ भी सकते हैं कि आपके सप्तम भाव का स्वामी हैं, आपके लाभ भाव में रहेगा, पिता से लाभ मिलना है, व्यापार में उन्नति होगी, व्यापार चमकेगा, व्यापार से आप धनाढ़ होंगे, पत्नी सुख पति सुख होगा, यही पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा, नया व्यापार आप इस दौरान कर सकते हैं। जहाँ ये अनुराधा नक्षत्र में आते हैं तो यहाँ आपका ऊंचा पद मान यश कीर्ति मिलेगी, भाग्य चमकेगा, भाग्य से सितारे आगे बढ़ेंगे और विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगे, चाहे आपके पुल निर्माण का काम है, चाहे आप बिल्डिंग का निर्माण है, ठेकेदारी का काम करते हैं, सड़क परिवहन आदि मंत्री हैं, यदि आपको लाभ होता दिख रहा है। यहाँ यदि हम ये समझ सकते हैं तो आपकी शिक्षा उत्तम होगी, जैसे ही ये ज्येष्ठ नक्षत्र में आएंगे हायर एजुकेशन की, पति और पत्नी का सुख मिलेगा, व्यापार मिलेगा, यही लव और रोमांस में सफलताएं मिलती हुई दिख रही हैं। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहता है ये समझते हैं, क्योंकि षष्ठेश है आपके सूर्य देवता और यह पिता के भाव में बैठे, यदि सूर्य की दशा चलेंगी तो पिता अस्वस्थ हो सकते हैं, पिता को परेशानी आ सकती है या आपको मानसिक तनाव हो सकता है, रक्तचाप की समस्या आ सकती है, नेत्रों की पीड़ा बढ़ सकती है। यदि हम ये देखते हैं तो यहाँ इस तरीके से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है मीन राशि वालों के लिए। तो व्यापार अच्छा रहेगा, व्यापार चमकेगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, लाटरी सट्टे जुए का निर्माण होगा और उससे लाभ मिलेगा, पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी, संतान सुख होगा, बेहतरीन शिक्षा, उत्तम हायर एजुकेशन से लाभ होता दिख रहा है। सूर्य को नित्य नियम जल दे, आदित्य स्तोत्र का पाठ करें और हो सके सूर्य कवच का पाठ यदि आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। या बहते पानी में गुड़ बहा सकते हैं आप 21 दिन लगातार। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।